हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एयू फिजिकल अड्डा। अभी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पैरालंपिक के बारे में जाना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि और वह कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो पैरालंपिक को कंडक्ट करवाते हैं एंड हु इज द मेन बॉडी और गवर्निंग बॉडी ऑफ पैरालंपिक। तो यहाँ पर इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी वह संस्था है जो कि पैरालंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाती है। पैरालंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाने का श्रेय इंडियन इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी को जाता है, जिसको सन 1989 में 22 सितंबर को इसकी स्थापना की गई थी और वह जगह थी डसेलडॉर्फ, जो कि जर्मनी में है। डसेलडॉर्फ में इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी आईपीसी का स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है बॉन में, जो कि जर्मनी में लोकेटेड है। आईपीसी इज द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ पैरालंपिक गेम्स। आईपीसी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यह एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है पैरालंपिक गेम्स का। आईपीसी में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो सम्मिलित हो करके आईपीसी का निर्माण करते हैं एक तरीके से। तो आईपीसी में देयर आर comprises more than 200 members। इन 200 मेंबर्स में 176 नेशनल पैरालंपिक कमिटीज, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर पैरालंपिक कमिटीज हैं, वो हैं शामिल इसमें, जिनकी संख्या 176 है। इसके बाद इंटरनेशनल फेडरेशंस हैं, फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द डिसेबल्ड। इट मीन्स इतने सारे कमिटीज फेडरेशंस को मिला करके आईपीसी का गठन किया गया। इतने मेंबर्स उसमें सम्मिलित हैं आज की डेट में। फिर आईपीसी का फंक्शन क्या है कि आईपीसी फंक्शंस एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। ये इसके अंदर इसमें प्रमोट होते हैं सारे स्पोर्ट्स जितने भी हैं। दूसरी चीज, आईपीसी के इस टाइम के, ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है कि आईपीसी के प्रेजेंट टाइम के चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट कौन है। तो एंड्रयू जॉर्ज विलियम पर्सन, इनको हम जॉर्ज पर्सन भी कहते हैं। तो एंड्रयू जॉर्ज विलियम पर्सन प्रेजेंट टाइम के करंट प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन ऑफ आईपीसी हैं। अब आईपीसी का क्यों इसका गठन किया गया था, इसके पीछे का मिशन क्या था, व्हाट वाज द विजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईपीसी। So here is the mission that to enable Paralympic athletes to achieve sporting excellence and inspire and excite the world। तो इसमें मेन आईपीसी का मिशन या विजन अगर पूछा जाए तो आपको आंसर में ये लिखना होगा कि टू enable Paralympic athletes to achieve sporting excellence and inspire and excite the world। इसके बाद आईपीसी को गठित करने के पीछे एक एम उद्देश्य रहा होगा। जैसे सब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गठन के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहता है, तो वैसे ही आईपीसी के पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य था। तो इसमें एम ऑफ आईपीसी क्या था कि टू प्रोवाइड द ऑप्टिमल अपॉर्चुनिटीज टू द रिटार्डेड और इम्पेयर्ड पीपल। तो ये आईपीसी का एम था। फिर एक बार मैं बताता हूँ, टू प्रोवाइड द optimal opportunities to the retarded or impaired pupil। एक चीज इसमें बहुत ध्यान देने वाली है कि नोट के तौर पे आप ध्यान दे सकते हैं कि आईपीसी ऑर्गेनाइजेस द पैरालंपिक एम एंड फंक्शंस एज द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर 9 स्पोर्ट्स। या 9 स्पोर्ट्स के इंटरनेशनल फेडरेशन के तौर पर पैरालंपिक गेम्स का फंक्शंस को और इसके एम्स को ऑर्गेनाइज करती है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। अब हम अपने आखिरी ओलंपिक के उसमें आते हैं, जिसमें हम डेफ ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे। और डेफ ओलंपिक, जैसा कि हम जानते हैं, डेफ का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि सुनने में अक्षम हो, जिसकी सुनने की क्षमता खत्म हो गई हो या कम हो गई हो, तो उसके लिए है। डेफ बेसिकली पैरालंपिक कमेटी में के और डेफ ओलंपिक में यही फर्क है, इसमें सुनने में अक्षम लोग
इसमें आते हैं। तो डेफ ओलंपिक में एलिजिबिलिटी क्या है कि एथलीट्स हैव अ हियरिंग लॉस ऑफ 55 डेसिबल। ऐसे ऐसे एथलीट्स जो कि 55 डेसिबल तक की हियरिंग लॉस जिनकी हो चुकी है, उनको हम डेफ की श्रेणी में रखेंगे और ऐसे व्यक्ति ही सक्षम एलिजिबल होंगे डेफ ओलंपिक में पार्टिसिपेट लेने के लिए। डेफ ओलंपिक का पहले नाम जो था वो इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ और साइलेंट गेम्स के भी नाम से इसको जाना जाता था। फिर 2001 में इसका दोबारा से नाम चेंज किया गया और सन 2001 में इसको नाम दिया गया डेफ ओलंपिक। डेफ ओलंपिक बोले या डेफ ओलंपिक बोले एक ही चीज है। तो डेफ ओलंपिक 2001 में इसको दोबारा नाम दिया गया। अब डेफ ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करने का किस ऑर्गेनाइजेशन को श्रेय जाता है, मतलब who is that organization who will organize the deaf olympic? Then the organization है international committee of sports for the deaf. The international committee of sports for the deaf is responsible for the organization of deaf olympic, which were founded in 1924. It means international committee of sports for the deaf is founded in 1924 and the place was Paris in France. फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद आप देखिए अगर तो डेफ ओलंपिक में कौन से ऐसे सिंबल्स हैं, क्या चीजें हैं जिनका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। डू नॉट यूज, वी कैन नॉट यूज दीज थिंग्स इन डेफ ओलंपिक्स। दैट आर स्टार्टर्स, गन का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। स्टार्टर गन जो हम गन को शॉट्स मारते बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है एथलीट रन करता है, स्टार्टर गन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बुल हॉर्न कमांड होता है एक, बुल हॉर्न कमांड का भी प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। रेफरी अपने विसिल्स का प्रयोग इसमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि डेफ लोगों को जब सुनाई ही नहीं देता है तो इन सब चीज़ों का कोई भी मतलब रह नहीं जाता है। तो यहाँ पर हम क्या ऐसी चीज़ें का उपयोग करें जिससे डेफ एथलीट्स को इजी हो देखने में, समझने में और वो आसानी से कमांड को समझ सकें। तो यहाँ पर हम विजुअल चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, जैसे कि फ्लैग। अगर हम फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी जो व्यक्ति कान से सुनने में अक्षम है वह व्यक्ति आसानी से देख सकेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा एनी विजुअल सिग्नल आर यूज, मतलब कोई भी विजुअल सिग्नल या फ्लैग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं डेफ ओलंपिक में। अब हम देखते हैं कि डेफ ओलंपिक कब कब होता है। तो डेफ ओलंपिक जो है वह परसिस्टेंटली आफ्टर एवरी 4 इयर्स, मतलब हर 4 साल के बाद डेफ ओलंपिक का भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे ओलंपिक का ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो आफ्टर एवरी 4 ईयर द डेफ ओलंपिक also persistently organized by which organization by International Committee of Sports for the Deaf के द्वारा किया जाता है। Now the question is very important that first Deaf Olympic held in Paris, France। पहला डेफ ओलंपिक जो कि पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था और सन था सन 1924। और यह जो डेफ ओलंपिक था, डेफ ओलंपिक वह समर डेफ ओलंपिक था। और समर डेफ ओलंपिक भी होता है, विंटर डेफ ओलंपिक भी होता है। तो फर्स्ट डेफ ओलंपिक हेल्ड इन पेरिस फ्रांस इन 1924, समर डेफ ओलंपिक। दूसरा सवाल बनता है कि फर्स्ट विंटर या विंटर लिख देगा, फर्स्ट विंटर डेफ ओलंपिक, फर्स्ट विंटर डेफ ओलंपिक started in 1949 in सीफील्ड, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का सीफील्ड वह जगह था जहां पर 1949 में विंटर डेफ ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। अब जैसे ओलंपिक का, पैरा ओलंपिक का, स्पेशल ओलंपिक का, इन सभी का एक मोटो होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा जैसे स्पिरिट एंड मोशन पढ़ा, तो ठीक उसी प्रकार डेफ ओलंपिक का भी एक मोटो है। डेफ ओलंपिक का मोटो ये है कि इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट्स, मतलब
स्पोर्ट्स खेलों के द्वारा समानता लाना, यानी इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट्स, यह डेफ ओलंपिक का मोटो है। और अभी रिसेंटली डेफ ओलंपिक का आयोजन सन 2022 में किया गया था, जो कि 24th विंटर डेफ ओलंपिक का आयोजन किया गया था 2022 में। जगह था कैसियस डू सुल, ब्राज़ील में है। तो कैसियस डू सुल जो कि ब्राज़ील में सिचुएटेड है, इस जगह पर 24th विंटर डेफ ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया गया था और वह सन 2022 में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 सभी का वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूं आप लोगों के लिए। आई होप आप लोग एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और बेस्ट विशेस आप सभी के लिए। खूब अच्छे से प्रिपरेशन करिए एंड डू हार्ड फॉर गेट वेरी गुड मार्क्स। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।